नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल पर। इसके क्या प्रावधान है, क्या नियम है और यह क्यों विवाद में है। क्योंकि वर्तमान में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। तो साथियों, आइए जानते हैं सभी बातों को एक एक बिंदु से, ठीक है, विस्तार से। और हाँ, एक बात और साथियों, यह न्यूज चैनल नहीं है, न्यूज चैनल की तरह काम नहीं करता हूं मैं आप लोगों तक केवल और केवल जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटित होंगी उनका जो बेस या जो मूल कारण होते हैं उन कारणों पे मैं केवल प्रकाश डालता हूं और बताने की कोशिश करता हूं आपको बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, ताकि आपकी समझ उस पर बन सके व्यापक रूप से। तो आइए बात करते हैं। तो हमने कहा जो बिल आया है, यह बिल है क्या? तो इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या नाम है बिल का? यह जो बिल है उसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और यह 106वां, ठीक है, 106वां संविधान संशोधन के द्वारा पेश किया गया था। ये बात समझ आ गई क्या है? तो ये 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करता है। तीन बातें होंगी यहाँ पर हमारे पास। पहला क्या है, इसका एक नाम दिया गया है जिसे बोला गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन। फिर 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करता है। दूसरा क्या है, आरक्षण कहां कहां मिलेगा, कहां कहां आरक्षण मिलेगा? तो ये आरक्षण जो मिलेगा 3 जगह मिलेगा। पहला है लोकसभा में, लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा है राज्य की विधान सभाओं में। तीसरा है दिल्ली की विधानसभा में। तो 3 जगह महिलाओं के आरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आरक्षण कहां कहां मिलेगा ये बात आप समझ पाए। यह बिल है क्या ये समझ पाए, आरक्षण कहां कहां मिलेगा ये भी समझ पाए। सीटें कैसे तय होगी? तो सीटें तय होने के 2 तरीके। पहला है चुनाव करने के बाद सीटों का निर्धारण किया ताकि हर बार सीटों में परिवर्तन किया जाए। दूसरा जो तरीका होता है वो परसीमन का होता है। परसीमन को लेकर के विवाद चल रहा है। क्या होता है परसीमन, हम उस पर भी बात करेंगे। फिर इसके बाद कब लागू होगा और कब तक चलेगा। तो कब लागू होगा की हम बात करते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि जब जनगणना हो जाए कंप्लीट, 2027 में जो जनगणना होनी है वो जनगणना जब पूरी हो जाएगी उसके बाद परसीमन बनेगा। परसीमन के बाद आधारित किया जाएगा कि कितना सीट बढ़ाना है, कितना आरक्षण देना है, ठीक है ना। तो कब लागू होगा और प्रारंभ में कितने साल के लिए लागू किया जा रहा है? 15 साल के लिए। ये भी एक प्रावधान है कि प्रारंभ में कितने साल के लागू किया जा रहा है? 15 साल के फिलहाल के लिए, लेकिन आगे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नियम बनाया गया है। तो कब लागू होगा ये बात समझ पाए। अभी नहीं लागू हुआ। हमने कहा कि 2027 की जनगणना होगी, जनगणना पर परसीमन आयोग बनेगा, फिर उसके बाद ही लागू होगा। प्रारंभ में कितने साल के लिए लागू किया जाएगा? 15 साल के लिए लागू किया जाएगा। ये बात भी समझ पे आगे होंगी। इसका ताजा स्थिति क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताजा स्थिति ये है कि अभी कल जो है लोकसभा में चुनाव हुआ, मीटिंग हुई और उसमें पक्ष और विपक्ष में सहमति ली गई कि कितना मतलब होना चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष में दोनों ने ही जब मत डाले तो विपक्ष की यहाँ पर जीत हो गई है और पक्ष के समर्थन या 2/3 वोट हासिल नहीं कर पाया। जब भी कोई विशेष अधिनियम पारित होना होता है तो हमने कहा जब विशेष अधिनियम पारित होना होता है तो मत जो होने चाहिए किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए विशेष मत हो 2/2 होना चाहिए। 2/3 अगर मत नहीं मिलते हैं तो वह अधिनियम पारित नहीं होगा। तो यहाँ पर भी जो लागू करने के लिए पक्ष या सरकार को वोटिंग चाहिए थी वो 2/3 चाहिए थी। 2/3 वोटिंग नहीं मिल पाए, इसलिए ये स्थगित हो गया है, रुक गया है, अटक गया है। अच्छा, अटका है तो कुछ विवाद रहा होगा। विवाद का कारण क्या है? विवाद के यहाँ पे 2 कारण देखे जा रहे हैं। पहला कारण ये है कि जो SC ST का तो आरक्षण फिक्स है, SC ST में महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन OBC की महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं की गई है। बड़ा मुद्दा है, OBC के महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं की जा रही है। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो परसीमन है उसको जो है दक्षिण भारत के जो राज्य है उनको डर है। क्यों? क्योंकि परसीमन होता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों को बांटना। तो जनसंख्या के आधार पर तो उत्तर भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है दक्षिण भारत की अपेक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर भारत के जो लोग जाएंगे विधानसभा में वो ज्यादा हो जाएंगे और दक्षिण भारत के लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, उनका नेतृत्व कम हो जाएगा।
तो उससे क्या होगा कि उनके राज्य को उतना जो प्रभाव मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पाएगा। इस बात को उनको डर है, तो वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत का पूरा विरोध देखा जा रहा है। ओबीसी के चलते विपक्ष नहीं तैयार हो रहा है कि ओबीसी में महिलाओं को आरक्षण क्यों निर्धारित नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कई सारे विवाद है। यहाँ पे हमने कहा आपकी एक एक बिंदु पर समझ बन पाई होगी व्यापक रूप से। पहला, यह बिल क्या है। दूसरा, आरक्षण कहाँ कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ पर मिलेगा, सीटें कैसे तय होंगी, कब लागू होगा और कब तक, ताजा स्थिति क्या है और विवाद पर क्यों है। इतनी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ पे आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।